दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी पावर के बारे में और जानेंगे डॉक्टर वैद्यास गिलोई इम्यूनिटी इनहैंस कैप्सूल के बारे में। इम्यूनिटी शरीर को बाहरी बैक्टीरिया, बीमारी और वायरस से होने वाले संक्रमण से बचाए रखने के लिए शरीर के अंदर एक डिफेंस सिस्टम होता है जिसे इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम कहते हैं। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है उनके शरीर में बीमारियों से लड़ने की पावर भी जबरदस्त होती है। ऐसे लोग कभी बीमार नहीं पड़ते हैं और वे लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उन लोगों में बदलते मौसम से होने वाले सर्दी, खांसी और बुखार भी लंबे समय तक ठीक नहीं होती है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। कई बार आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो देखने में काफी तंदुरुस्त, काफी हेल्दी लगते हैं लेकिन जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं जो देखने में दुबले पतले लगते हैं, काफी वीक कमजोर लगते हैं लेकिन बीमार कम से कम होते हैं। तो ये इम्यूनिटी की वजह से होता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से, इन्फेक्शन से, वायरस से बचे रहेंगे। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आप बार बार बीमार पड़ेंगे और आप इन्फेक्शन का शिकार होते रहेंगे। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से, इन्फेक्शन से, वायरस से बचे रहेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या खाना चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी वीक होने के क्या लक्षण हैं। मतलब कैसे पता लगेगा कि किसी भी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। मोटापा, मोटापे की वजह से व्हाइट ब्लड सेल्स बनने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण काफ़ी स्लो हो जाता है और इम्यूनिटी कमज़ोर होती जाती है। मोटापे का सबसे बड़ा कारण जंक फूड है। जंक फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू ना के बराबर होती है और साथ ही ये बॉडी में पहले से मौजूद न्यूट्रिशन को भी ख़त्म करने लगता है। बीमार होने पर जल्दी ठीक ना हो पाना, अगर आप बार बार बीमार होते हैं या फिर बीमार होने के बाद जल्दी से ठीक नहीं होते हैं तो ये आपके इम्यूनिटी के वीक होने का एक सिम्टम है। स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता है। धूम्रपान से बोर्नकाइटिस और एनीमिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा जाता है। मौसम, मौसम बदलने के साथ सर्दी जुकाम हो जाना, कई सारे लोगों को हम देखते हैं कि जब मौसम चेंज होता है तो उन्हें सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो यह भी एक लक्षण है इम्यूनिटी के वीक होने का। थोड़ा काम करने पर ही थक जाना, अगर आप कोई काम करते हैं और जल्दी थक जाते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी के वीक होने का एक कारण है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करती है जिससे बचने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। खुद को सेहतमंद रखने और अपनी इम्यूनिटी को सुधारने के लिए शरीर का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। सुबह के नाश्ते को नज़रअंदाज मत करें। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं तो सुबह का नाश्ता ज़रूर करिए। सही मात्रा में आराम करना और भरपूर नींद लेना, सही मात्रा में आराम करना और भरपूर नींद इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का सबसे इजी सलूशन है। सच तो यह है कि सेहत से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स की वजह नींद पूरी ना हो पाना ही होता है। अगर आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप गहरी नींद लें और साथ ही 8 घंटे की पूरी नींद लें। धूम्रपान और शराब से दूर रहें।
अगर आप रेगुलर शराब या सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं तो खुद को सेहतमंद रखने और इम्यूनिटी को सुधारने के लिए आपको इन आदतों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ज़्यादा तनाव, ज़्यादा समय से चलता हुआ तनाव हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है और फिर इम्यूनिटी कमज़ोर होने पर शरीर हमें बीमारियों से नहीं बचा पाता। इसीलिए स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। पानी पीते रहने से शरीर के डिटॉक्स बाहर निकलते रहते हैं। इसीलिए दिन भर में 10 से 12 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। तो अभी तक तो हमने जाना कि इम्यूनिटी वीक क्यों होती है और साथ में जाना कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। गिलोय गिलोय की चर्चा आजकल बहुत हो रही है क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है और लोगों के मरने का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि कोरोना को मात देने में गिलोय का बहुत बड़ा हाथ है। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी दावा किया है कि गिलोय से कोरोना खत्म किया जा सकता है। सो आज की इस वीडियो में गिलोय के बारे में बताएंगे। गिलोय एक बहुवर्षीय पौधा होता है। गिलोय को गुरुची नाम से भी जाना जाता है। यह एक बेल होती है जिस पर पान जैसी सेक का ग्रीन डार्क पत्ता आता है। यह एक आयुर्वेदिक औषधि है और सदियों से इसका उपयोग रोगों के इलाज में किया जाता था। गिलोय की खूबी की बात करें तो गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। गिलोय में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। गिलोय में ग्लूकोसाइड, फास्फोरस, कॉपर पाया जाता है। कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। गिलोय रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। कई डॉक्टरों का कहना है कि गिलोय जीवन रक्षक पौधा है जो बुखार में शरीर की प्लेटलेट्स गिरने पर उनको रोकने का काम करता है। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। साथ ही इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से यह बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज, कब्ज, एसिडिटी, अपच और मूत्र संबंधी रोगों आदि से आराम दिलाती है। बहुत कम औषधियाँ ऐसी होती हैं जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करती हैं। गिलोय उनमें से एक है। गिलोय का मुख्य प्रभाव टॉक्सिन्स यानी कि विषैले हानिकारक पदार्थ पर पड़ता है और यह हानिकारक टॉक्सिन से जुड़े रोगों को ठीक करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब गिलोय के फायदे के बारे में विस्तार से जानते हैं। डायबिटीज विशेषज्ञों के अनुसार गिलोय हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम करती है और टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल कर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। डेंगू डेंगू के दौरान मरीज को तेज बुखार होने लगते हैं। गिलोय में मौजूद एंटीपायरेटिक गुण बुखार को जल्दी ठीक करता है, साथ ही इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। पीलिया पीलिया के मरीजों को गिलोय के सेवन से पीलिया जल्दी ठीक होती है और साथ ही पीलिया के होने वाले बुखार और दर्द से भी आराम मिलता है। लीवर अधिक शराब का सेवन करने से लीवर खराब हो जाता है। ऐसे में गिलोय का सेवन लीवर के लिए टॉक्सिन्स की तरह काम करती है। यह खून को साफ करती है और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का स्तर बढ़ाती है। गिलोय के नियमित सेवन से लीवर संबंधी गंभीर रोगों से बचा जा सकता है। त्वचा गिलोय त्वचा संबंधी रोगों और एलर्जी को दूर करती है और नियमित रूप से गिलोय का सेवन करने वाले लोगों में त्वचा संबंधी समस्याएं बेहद कम होती हैं। साथ ही आपकी स्किन स्मूथ और सॉफ्ट रहती है। इम्यूनिटी बढ़ाने में गिलोय के नियमित सेवन से शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है जिससे सर्दी जुकाम के साथ और भी कई तरह की संक्रमण बीमारियों से बचाता है और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। अन्य फायदे अपच अगर आप पाचन संबंधी समस्याओं जैसे कब्ज, एसिडिटी
या अपच से परेशान हैं तो गिलोय आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। गिलोय पुराने से पुराने बुखार, डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू जैसी गंभीर बीमारियों का रामबाण इलाज है। वजह गिलोय में एंटी-पायरेटिक गुण पाया जाता है। एनीमिया से पीड़ित महिलाओं के लिए गिलोय काफी फायदेमंद है। गिलोय के नियमित सेवन से खून की कमी दूर होती है और इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, उनके लिए गिलोय का सेवन करना काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें आर्थराइटिक गुण होता है। अस्थमा, गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण यह सांसों से संबंधित रोगों से आराम दिलाने में मदद करता है, जिससे अस्थमा और खांसी जैसे रोगों से बचाता है और फेफड़ों को स्वस्थ रखता है। गिलोय का सेवन किस तरह से करें? आम तौर पर गिलोय का सेवन आप 3 तरह से कर सकते हैं: गिलोय चूर्ण, गिलोय जूस और गिलोय कैप्सूल। मैं आज आपको गिलोय कैप्सूल का सेवन करने का तरीका बताऊंगा। गिलोय के तने और पत्ते को सुखाकर उनका पाउडर बनाया जाता है, फिर उन्हें कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। गिलोय की गोली भी आयुर्वेदिक दवाई के रूप में उपयोग की जाती थी। गिलोय कैप्सूल बाजार में आजकल आसानी से मिल जाएगी। अगर आप गिलोय कैप्सूल के रूप में सेवन करते हैं तो शरीर को इसका पूरा पोषण कम समय में मिल सके। डोज: नाश्ते के बाद 1 कैप्सूल ले सकते हैं। गंभीर मामलों में भोजन के बाद प्रतिदिन 2 कैप्सूल ले सकते हैं या अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसका सेवन करें। तो अब आप समझ ही चुके हैं कि गिलोय का सेवन करने से क्या-क्या फायदे हैं और यह क्या कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कमेंट कीजिए आपकी कोई राय, फिर कोई सवाल हो, और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।